शहर के विभिन्न मोहल्लों में महिलाओं ने पति की लंबी उम्र की कामना को लेकर किया वट सावित्री पूजा। औरंगाबाद शहर के विभिन्न मोहल्लों के वट वृक्ष के नीचे सोमवार को महिलाओं ने वट सावित्री की पूजा की और पति के लंबी उम्र की कामना की। वट सावित्री पूजा को लेकर शहर के कई वट वृक्ष के नीचे सुबह से ही काफ़ी चहल पहल देखी गई, लेकिन ब्राह्मणों के अनुसार आज का पूजन 12 बजे दोपहर से ही था, जिसके कारण तपती दोपहर में काफ़ी संख्या में महिलाओं ने दोपहर 12 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक पूजा किया और अपने पतियों के दीर्घायु जीवन की कामना की। बताया जाता है कि माता सावित्री के पति सत्यवान के प्राण को जब यमराज लेकर जाने लगे तो यमराज ने उनसे वापस जाने को कहा, तो माता ने कहा कि जब उनके पति ही नहीं रहेंगे तो जी कर क्या करेगी, इसलिए वह भी अपनी पति के साथ ही यमलोक में रहना चाहती है। मगर यमराज ने कहा कि पुत्री, तुम्हारा जीवन अभिशेष है, इसलिए मैं तुम्हारा प्राण नहीं ले सकता। ऐसी स्थिति में तुम्हारा वापस जाना ही उचित है। और यमराज आगे बढ़ने लगे, मगर माता सावित्री ने अपना हट नहीं छोड़ा। तो यमराज ने कहा कि अच्छा, पति के जीवन के अलावा कोई और वर मांग लो। तो माता ने कहा कि मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं 100 पुत्रों की माँ बनूं। यमराज ने तथास्तु कह दिया। तो माता ने कहा कि यदि मेरे पति ही नहीं रहेंगे तो फिर आपका यह आशीर्वाद कैसे फलीभूत होगा। अंत में यमराज ने माता सावित्री की पतिव्रता देखकर उनके पति सत्यवान के प्राण लौटा दिए। तब से आज तक यह पूजा महिलाएं अपनी सुहाग की रक्षा के लिए करती हैं। नहीं जा रहा है। उसी प्रकार सावित्री को वर को देखते हुए वहां से एक रास्ता से यमराज और उनके दूत उसी लोक से उत्तर दिशा से चले आ रहे थे, विश्राम कर रहे थे। तो यमराज अपने दूत को बोला कि उनको आत्मा को हरण कर लिया जाए। यह सतवान का वचन सुनकर, यमराज का वचन सुनकर उसी दूत ने सतवान को आत्मा को निकालकर रथ को धीमी कर बोले कि हे सावित्री, तुम इसे भयानक रास्ता में कैसे जा रहे हो? अब तुम बिना पति को इस वायु में नहीं चल सकती हो। तब मैंने विश्वास किया, सावित्री भगवान ने विश्वास कर भगवान सावित्री के वरदान से कि हे सावित्री, तुम वर मांगो जो तुम्हारे मन में विलासा हो। तब सावित्री हाथ जोड़कर बोलती है कि हे राजन, हे प्रभु, आप मुझे वैदिक वरदान देना चाहते हो, तब मुझे यह वरदान दीजिए कि मेरे साथ शक्ति को दे। जब यमराज जी बोलते हैं कि सावित्री, मैंने आपका वरदान को पूर्ण किया, अब क्या रह गया है? फिर भी सावित्री बोलती, यदि आप मेरे वरदान एक पुनः सावित्री यमराज के पीछे पीछे चलना शुरू कर दी। वह सूर्य गेट पार करते यमराज भगवान बोलते हैं और उसी सावित्री भी सूर्य गेट को पार कर गए। वह आग के तपते हुए गोला से सावित्री भी दे दिए। आप मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि जो मेरे पिताजी को 100 पुत्र हो और मैं 100 पुत्रों को मैं बहन बन सकता हूँ। ऐसे वरदान मांगा। भगवान यमराज जी बोलते हैं कि तुम्हारा वरदान पूर्ण हो। वहां से वरदान देकर तथास्तु कहकर पुनः यमराज जी बढ़ने लगे। पति के लिए किया जाता है। क्या मतलब इसका क्या इतिहास रहा? लंबी उम्र के लिए पत्नी व्रत रखती है, उपवास किया जाता है। इसके पीछे क्या इतिहास है? हम लोग नहीं जानते हैं, हम लोग बम्बई दिल्ली का। माता सावित्री अपने पति सत्यवान के लिए व्रत की थी। उनका उम्र बहुत कम था, तो अपने पति को उम्र के लिए वो यमराज के पीछे पीछे तक चली जाती है। तो यमराज बोलते हैं कि अभी आपका उम्र नहीं हुआ है, अभी उम्र बचा हुआ है, आप जाइए। फिर भी वो पीछे पीछे जाती हैं। तो यमराज प्रसन्न होकर बोलते हैं कि कुछ वरदान मांगो। तो बोलती हैं कि मेरे सास ससुर का खोया हुआ राज्य वापस दे दीजिए। तो दे देते हैं। फिर भी वो उनके पीछे पीछे जाती हैं। फिर बोलते हैं कि और कुछ मांगना है तो मांगिए। तो बोलती हैं कि मुझे 100 पुत्रों का वरदान दीजिए। तो वो भी दे देते हैं। फिर भी पीछे पीछे आती है। बोलते हैं कि अब क्या हुआ? तो बोलती है कि हम दूसरा विवाह नहीं करेंगे और आप तो आशीर्वाद दे दिए तो आपका झूठा हो जाएगा वचन, इसलिए मुझे अपने पति का आयु वापस कीजिए। तो प्रसन्न होकर यमराज उनके पति का लौटा देते हैं और इसलिए हम लोग इसी खुशी में ये सावित्री व्रत पूजा करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सोनी। पूजा सत्यवान के लिए सावित्री माँ ने किया था और सत्यवान के यमराज के द्वारा जो प्राण लेके जा रहे थे उससे बचाने के लिए
सावित्री ने बहुत ही उनके पीछे पीछे जाकर के एक तपस्या के जैसा किया और लास्ट में उनको विवश कर दिए कि वो उनके प्राण वापस लौटाए। तो उसी दिन से ये सावित्री व्रत पूजा किया जाता है कि स्त्रियों के सुहाग की रक्षा के लिए और सुहाग की लंबी आयु के लिए, ताकि हर स्त्री को उनका सौभाग्य अखंड बना रहे। क्या नाम हुआ आपका? दीप्ति के सावित्री व्रत है हिंदू धर्म का सबसे बड़ा महान व्रत है, जो हर स्त्रियों को सौभाग्य व्रत को लिए पति के आयु उम्र के लिए भगवान यमराज के लिए वरदान मांगते हैं कि जो इस व्रत सावित्री का व्रत करते हैं इनको पति की उम्र हमेशा आयु बढ़ता रहता है। जो व्रत वृक्ष जो हैं जो सत्यवान और सावित्री के नाम से जाना जाता है। जो सत्यवान और सावित्री को मृत्यु काल से यमराज से अपने पति को वरदान पाने के लिए वह सावित्री माता ने यमराज महाराज से उनका वरदान मांगे कि मेरे पति के लिए उम्र आयु के लिए वरदान दीजिए कि जो मेरे पति की उम्र आयु रहे और उनको कोई भी प्रकार की दिक्कत ना रहे। इसी प्रकार से हर स्त्रियों ने इस व्रत वृक्ष को पूजन करते हैं, जो अपने पति को आयु के लिए रक्षा के लिए इनसे वरदान मांगते हैं कि मेरे पति के किसी प्रकार को दिक्कत ना हो। क्या नाम हो गया आपका? अजय कुमार पांडे।